चुनौती तो मैं अपने प्रतिद्वंदी का कभी नहीं मानता जी। चुनौती इसलिए नहीं मानता कि मैं युवा हूँ जी। और मेरी सोच लंबी है जी। और जो हमको चुनौती देने वाले हैं जी। वे आज से 20 साल पहले की सोच के ऊपर चलते हैं और मैं आज के सोच के ऊपर चलता हूँ। अब बाहुबल की बात है तो मैं कितना बाहुबली हूँ कि नहीं हूँ इस पंचायत के लोग जानते हैं, अगल बगल के लोग जानते हैं। जी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पड़रिया पंचायत में। यहाँ पर युवाओं का राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। तो चलिए एक ऐसे ही युवा से आपको रूबरू कराते हैं। हमारी दाहिनी तरफ जो मौजूद हैं यहाँ के युवा मुखिया पद के प्रत्याशी, बिना किसी महती भूमिका के जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं क्षेत्र के दमदार प्रत्याशियों में गिने जाने वाले विवेक कुमार श्रीवास्तव बंटी जी से। नमस्कार बंटी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार। सबसे पहले द पॉइंट मीडिया को धन्यवाद कि आपने ज़िले के अंतिम छोर पे जी। हम लोग यूपी के बॉर्डर पे हैं जी। आप आए जी। इसके लिए आपको धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों किया? देखिए, चुनाव लड़ने का फैसला का जहाँ तक सवाल है जी। हम लोग मतलब मैं अपनी बात करूं जी। तो हम लोग के सामने पंचायती राज का चुनाव 2001 का चालू हुआ। जी। उस समय हम लोग पहले मतदाता थे। जी। फर्स्ट टाइम हम लोग को वोट देने का मौका मिला था। उस समय से मैं इस पंचायत की राजनीति को देखता हूं जी। और 4 बार मुखिया इस पंचायत के लोगों ने दिया। जी। 4 बार के मुखिया के काम से संतुष्ट, प्लस हम लोग हर गांव में जाते हैं पहले से भी। ये नहीं है कि आज चुनाव लड़ रहे हैं तो जाते हैं और लोगों से परिचय किए हैं। जी। ये हमारा परिचय बहुत पहले से है और शुरू से ही, बचपन से ही हम लोगों के बीच में रहे हैं। जी। तो पिछले साल कोरोना काल जब चालू हुआ, जी। जिस समय पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा था, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, जी। उस समय हम लोग भी अपने घरों में बंद थे जैसे बाकी के लोग बंद थे। जी। लेकिन फिर भी मोबाइल वगैरह पे या मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते थे कि हर पंचायत में हर जगह के लोग जो प्रतिनिधि हैं, खास करके जो कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, जी। जो लोग ये चुनाव में प्रचार करते हैं कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ, जी। उन लोगों का चेहरा खास करके अपने पंचायत में जी। जब मैं निकला गांव-गांव घूमने के लिए या मदद करने के लिए लोगों का, उस समय तक किसी का चेहरा पूरे पंचायत में दिखाई नहीं देता था। तो जब मोबाइल पे या फेसबुक पे या मीडिया पे हम लोग देखते थे कि दूसरे अगल बगल के ही गांव या पंचायत में, मतलब हम लोग के पंचायत के बाहर से जी। लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम लोग को भी लोगों के बीच जाना चाहिए। जी। एक आध जगह हम लोग गए तो उस समय लोग बहुत मतलब ये इच्छुक थे कि हमारा कोई मदद करे, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो निचले, जो डेली का मजदूरी करते थे। जी। तो जब हम गए तो वहाँ देखे लोगों का, हम अपने स्तर से जो भी हुआ मदद किए। जी। उसके बाद लोगों की तरफ से ये होने लगा कि आपको मतलब इसी तरह लगे रहना है। फिर हम सोचे कि चलिए हम तो समाज सेवा में लगे ही हैं, लेकिन एक पोस्ट लेके आएंगे, उसके माध्यम से अगर सेवा करते हैं जी। तो एक मतलब हम जो सोच रहे हैं उससे आगे कहीं करेंगे। बस चुनाव में आने का मेरा यही मकसद है और यही मुद्दा है। जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो जनता के लिए काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि पहली बार जो प्रत्याशी मैदान में है उनकी बातों पर विश्वास कैसे कर ले। तो कैसे पड़रिया पंचायत की जनता को आप ये विश्वास दिलाएंगे कि ये जो जनप्रतिनिधि है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? ये विश्वास हमें दिलाना नहीं है जी। आप जब पंचायत के लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे तो हर गांव में हर व्यक्ति के जुबान पे यह है कि जितने लोग चुनाव लड़े हैं आज के डेट में,
कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई जब हम लोग के सामने पंचायत चुनाव हुआ पहली बार 2001 में, उस समय से आज तक लगातार प्रत्याशी है। जी तो जनता ये खुद बता रही है। अरे हम पूछे तो क्या हुआ, आप जाके पूछिए। जी जनता ये खुद बता रही है कि इन सभी लोगों में अच्छा कोई है तो बंटी भैया हैं, जी। और बंटी भाई हैं या बंटी बेटा है, यही है। जैसा कि आपने खुद बताया कि बहुत सारे राजनीतिक दिग्गज आपके सामने हैं जो कि 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई तो ऐसे होंगे जो पंचायती राज व्यवस्था जब से बनी तब से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी बंटी लाल के लिए कि ये जीत करके और अपना नाम रोशन करें, या कितना चुनौतीपूर्ण होता है उनका सामना कर पाना, क्योंकि उनके पास काफ़ी राजनीतिक अनुभव है और आप युवा हैं। देखिए जी चुनौती तो मैं अपने प्रतिद्वंदी का कभी नहीं मानता। जी चुनौती इसलिए नहीं मानता कि मैं युवा हूँ जी और मेरी सोच लंबी है, जी और जो हमको चुनौती देने वाले हैं जी वे आज से 20 साल पहले की सोच के ऊपर चलते हैं, और मैं आज के सोच के ऊपर चलता हूँ, इसलिए मैं अगले का चुनौती को चुनौती नहीं मानता। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण परिवेश में जो चुनाव होते हैं, पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं, जाति संप्रदाय और धनबल और बाहुबल, ये 4 बहुत बड़े फैक्टर होते हैं जो इन चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके सामने आप किस रूप से तैयार हैं? देखिए ये सब बातें कहने के लिए है। जी जाति संप्रदाय या बाहुबल जी या धनबल, जी अगर जात की बात की जाएगी जी तो मेरे जात के लोग पूरे पंचायत में 20 घर हैं। जी 20 घर भी नहीं होंगे, उसमें से 20 घर में भी 10 घर के लोग बाहर ही रहते हैं। जी तो जाति तो कहीं बात मुद्दा ही नहीं है, जी संप्रदाय कहीं नहीं है। अब बाहुबल की बात है तो मैं कितना बाहुबली हूँ कि नहीं हूँ, इस पंचायत के लोग जानते हैं, अगल बगल के लोग जानते हैं। जी तो बाहुबल तो कहीं है ही नहीं है। धन बल का सवाल जो है, जी तो धन बल सबका अपने अपने भाग्य से है। जी मैं मेहनत किया, अच्छा किया, और धन बल कोई मेरे बनाने से नहीं बना है। मेरे दादाजी जब थे, जी स्वर्गीय झूनालाल श्रीवास्तव, उस समय से लोग धन बल के विषय में जानते हैं। जी जो यहाँ के मतलब लैंडलॉर्ड में जब गिनती होगा तो उनका एक स्थान था जी पूरे ब्लॉक में। जी तो धन की तो कोई सवाल ही नहीं है, जी बस यही है। और हमारे परिवार का शुरू से ये मतलब ये रहा है कि लोगों को मदद करना है। जी अब मेरे गांव के स्कूल पे जाएंगे तो उस स्कूल का अगर ज़मींदाता का नाम देखा जाएगा तो मेरे परिवार से है, मेरे दादाजी हैं। जी बस यही है और कुछ नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये क्षेत्र बॉर्डर से सटे हैं, अक्सर पंचायत चुनावों में ये देखा जाता है कि जनता को लोभ भी दिया जाता है और लोभ देकर के कुछ वर्ग को अपने पक्ष में किया जाता है। पंचायत के बॉर्डर से सटे होने का ये लाभ भी है कि जो पंचायत में उपलब्ध चीज़ें नहीं हैं वो बाहर से भी मंगा कर दी जाती हैं। तो ऐसे में यदि आपके पंचायत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके खिलाफ क्या कदम आप उठाएंगे? देखिए हमारे पंचायत के लोग लोभी नहीं हैं। जी अगर लोभी होते तो 20 साल से जो चुनाव लड़ता है जी उसका हर परिवार में संपर्क है, जी उससे वो लोग अपेक्षा जरूर रखते हैं। जी तो लोभी नहीं है इसलिए कि जो 20 साल से चुनाव लड़ता तो उस आदमी से डायरेक्ट पब्लिक यहाँ की सवाल करती है कि आपने मुखिया जी एक काम नहीं किया, आप सिर्फ चुनाव में आते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि पंचायत की जनता लोभी नहीं है, उसके विषय में सोचना नहीं है। चलिए थोड़ा सा सैद्धांतिक बातों से परे हटते हैं। सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलती हैं पंचायत राज स्तर पर, जैसे राशन कार्ड या सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हो गए, तो इनकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में, और यदि आपको जनता मौका देती है तो आपके कार्यकाल में कैसा बदलाव आएगा इन सारी योजनाओं में? देखिए इसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। जी जैसे आपने राशन कार्ड का एक नाम लिया, जी तो हम पंचायत में जब अभी घूम रहे हैं जी तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि बाबू मेरा आज तक राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है तो कोई कटवा दिया। जी जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। इसके लिए तो हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनको बनना चाहिए। चाहे बहुत ऐसे स्कीम है जी जिसको लोग अपना अपना समझ के देते हैं। जी
मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो ऐसा नहीं होगा। जिसका जो हक है सबको मिलेगा और जो सरकार की योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुँचेगी। चलिए, समाज के निचले तबके के जो लोग हैं उनके तक पहुँचेगी। बिहार सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना नल जल परियोजना, हर पंचायत में इसके बारे में हम हर प्रत्याशी से एक सवाल करते हैं। आपसे भी वही सवाल है कि आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, नल जल की जहाँ तक बात है, जी सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। जी लेकिन मेरे पंचायत में तो देखने के लिए 15वां वार्ड में नल जल का टंकी खड़ा है। जी इसमें कहीं दो राय नहीं है कि खड़ा नहीं है, जी लेकिन उसका धरातल पर उपयोग नहीं है क्योंकि उसमें सिस्टम की कमी है। और जो वर्तमान मुखिया हैं, सिस्टम उनको बनाना है, जी। वो इसमें बनाने में सफल नहीं है। चलिए, आपके पंचायत में एक बेहद कंट्रोवर्शियल मामला आया था सामने, द पॉइंट मीडिया की टीम ने उसको कवर भी किया था। मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की गरिमा को जैसौली गांव में जी बार बार हरास पहुंचाया गया था उसको। ऐसे में इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। जी जैसे कि आपका हम इंटरव्यू देखे थे, मुखिया जी का आप इंटरव्यू ले रहे थे। जी जिस गांव के मुखिया हैं जी उस गांव के बहुत से पॉलिटिशियन लोग हैं। जी अगर ऐसे हैं और उस गांव में इस तरह का ये हो रहा जी। है तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को बिगाड़ने और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। बाकी उसमें कुछ नहीं है, बस मेरे तरफ से यही है। चलिए, आपकी तरफ से यही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और मंदिर की गरिमा को नुकसान इस वजह से पहुंचाया गया। किसी के संवेदना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर आदमी का अपना अपना ये है, उस पर चलना चाहिए। एक मुखिया के तौर पर यदि आप मुखिया होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती इस घटना के ऊपर? अगर हम मुखिया होते तो इस पे सौहार्द का जो माहौल बनाते जी और इस तरह का घटना शायद नहीं होता। चलिए, हमने आपकी एक बात कहा कि उसी गांव के मुखिया जी हैं जी और से लोग, बहुत से राजनीतिक लोग हैं। जी अगर उस गांव के हैं, ऐसा नहीं है कि अगल बगल का कोई वहाँ जाता है। जी 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, एक साइड से रास्ता जिसमें लगभग 1500 घरों का बस्किट है। जी। तो उसी से ये आएगा। तो हम होते तो शायद ऐसा नहीं होता। चलिए, आप यदि जनता आपको मौका देती है तो आपके कार्यकाल में वो कौन सी योजनाएं रहेंगी, वो कौन से कार्य रहेंगे जो आपकी प्राथमिकता में शामिल होंगे? देखिए, पंचायत में इस समय अगर सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा, जी तो जो वृद्धा पेंशन का स्कीम है, जी ये 80% लोगों के पास नहीं है। जी वृद्धा पेंशन मेरे पूरे पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जी दुबे पचमा एक ऐसा गांव है, जी वार्ड नंबर 11 मेरे पंचायत का, जी जहाँ एक भी सरकारी भवन नहीं है। जी उस गांव में कोई ना कोई सरकारी भवन बनेगा। प्लस राशन कार्ड, जी राशन कार्ड हर घर को मिलेगा जो उसके हकदार हैं। जी रोड की सफाई, स्कूल की अच्छी व्यवस्था, जी। ये सब मेरे रीजन में एकदम होगा। जैसा कि सभी को ज्ञात है, प्राथमिक विद्यालय पंचायत में जितने भी होते हैं वो पंचायती राज के अधीन होते हैं। ऐसे में यदि जनता आपको मौका देती है तो उसमें आपकी तरफ से क्या सहयोग होगा कि पंचायत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसका स्तर अच्छा हो सके? देखिए, जी पंचायती राज के अंदर स्कूल की व्यवस्था आती है जी और स्कूल के लिए बेहतर करना मेरा दायित्व है। जी इसलिए कि जो नींव होता है बच्चों का, जी प्राथमिक स्कूल से ही चालू होता है, जी तो उसको बेहतर हम करेंगे। और मेरे पंचायत में जितने भी स्कूल हैं सबको बेहतर किया जाएगा। और आजकल डिजिटल का ज़माना है, जी सभी स्कूलों को डिजिटल से जोड़ा जाएगा। जी जो भी है, क्लास 1 के बच्चे हैं या 2 के बच्चे हैं, तो उनको उसी हिसाब से, चूँकि आप देख रहे हैं आज कोरोना काल जब से चालू हुआ, जी LKG के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। जी तो उसी हिसाब से उसको देखते हुए स्कूलों का भी बेहतर विकास किया जाएगा।
चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को सबसे पहले नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि मैं नवयुवक हूं, आप नवयुवक के साथ आइए और मेरा सपोर्ट करिए, मेरा सहयोग करिए। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देते हुए आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा और इस पंचायत के विकास के लिए मैं अपना एक मिनट का समय यहीं पे दूंगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पड़रिया पंचायत के युवा मुखिया पद के प्रत्याशी विवेक कुमार श्रीवास्तव उर्फ बंटी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।